बताओ कि बहन भाइयों से क्या शिकायत है। मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ कि बहुत सारे, ये अल्लाह की देन है, किसी के घर भी कुछ भी हो सकता है। माँ बाप को ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे जाके आखिर उनकी औलाद है, एक ट्रांसजेंडर के लिए ज़िंदगी मुश्किल ना हो। घर वालों को क्या करना चाहिए? शायद तुम्हारे साथ जो नहीं हो सका, जो तुम्हारी महरूमियत है, शायद कोई और अभी सुन ले, तुम्हारी ज़ुबान से सुन ले, और आने वाली ट्रांसजेंडर जनरेशन के लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप को पहली तो बात है हमें समझना चाहिए, हमें हौसला देना चाहिए, कि हमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करें कि हम जो नहीं भी कर सकते हमें वो भी करने का मौका दिया जाए, ताकि हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें ना अच्छे से अच्छा। भी ये तो नहीं कि ट्रांस है तो बस अब छोड़ दे, खुसरा है तो बस इसने मांगना है, अभी खुसरे वाले आएंगे इसको ले जाएंगे तो बस इसने मांगना है। या वो जो जब किसी बच्चे की खुशी होती है तो आपको पता है जो हमारा एक कल्चर है ट्रांस का, वो बधाई वगैरह जैसे कहते हैं तो वो लेते हैं, तो बस इनका यही काम है, भाई पढ़ाई इनके लिए कोई मकसद नहीं है और ये भी कोई मकसद नहीं है ऐसा कुछ। मैं बल्कि जब मुझे डांस का शौक था तो मैं घर से चोरी जाया करती थी बगैर अम्मी को बताए हुए। मुझे सिर्फ 2 घंटे मिलते थे, मैं स्कूल से अकेडमी, उसके बाद मुझे सिर्फ 2 घंटे मिलते थे अपने दोस्तों की आर्मी में बैठने के लिए। अम्मी को पता था कि दोस्तों की आर्मी में बैठ रहा है ना, तो पर मुझे पता था कि मैं बॉयज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने क्या करना, मैंने अकेडमी जाया करना। तो मैंने वहाँ जाके लोगों को देखता डांस करते हुए, शौक मेरा भी था। फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने ज्वाइन भी कर लिया, 1-2 क्लासेस की भी मैंने ना। पर वो ये क्लासेस का ये सीन होता था कि वो जो सर थे वो अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम टेबल के हिसाब से बुलाते थे, टाइम देते थे, और मेरे पास टाइम होता था कि मैंने 9 बजे बाद मैंने अपने घर जाना होता था हर हाल में। अच्छा, स्ट्रिक्ट थे? हाँ जी, मेरे घर बहन भाई थी और मैंने मार भी बहुत खाई हुई है उनसे। तो क्या उसे कहते हैं, वो ये सीन होता था कि मैंने 9 बजे घर जाना होता था, तो कभी लेट भी हो जाती थी। तो फिर उन घर वालों कहाँ गए हुए थे क्या, बहन भाई, हाँ खुसरा को बैग के आया होना। हालांकि मुझे पता था कि मैं तो चलो एक डांस का था, और वही डांस मेरे आज काम भी आ रहा है, और जो मैंने थोड़ा सा किया तो मैं अब माइंड से, अब एक शौक़ था मुझे, तो उसी को लेकर तो मैं अब अपना वक्त भी गुजार रही हूँ। तो कि अगर मैं वो ना करती तो शायद मैं भी कहीं रोड पे मांग रही होती, या क्या उसे कहते हैं आए दिन किसी गली मोहल्ले में नज़र आ रही होती। पर ये था कि मेरा भी शौक़ था कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करूँ। हाँ ठीक है, मैं अब ये तो हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे रोडों पे मांगूँ, या मैं ऐसे गली मोहल्लों में लोग मुझे बुरे तरीके से बुलाएं या लूज टॉकिंग करें। तो बस मैंने डांस का किया था तो वही मेरे काम आ गया। अलबत्ता मेरे बहन भाई अगर मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते तो क्या पता मैं थोड़ी अच्छी क्लासेस लेके कोई अच्छे लेवल पे, या और कुछ नहीं तो कोई शागिर्द ऐसे बना लेती जो उनको मैं क्लासेस देती। अभी भी मसल के चल ठीक है, फ़न है, पर एक ये डांस ऐसी चीज़ है कि इससे आप जितना सीखें उतना कम है, प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत है। उसमें ये मसल के डांस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हर चीज़, तो ये डांस ऐसी चीज़ है कि जितना सीखो ये कम नहीं है। तो ये था कि मेरे बहन भाई की वजह से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो मुझे यही कहते थे कि ये क्या तुम गंजों वाले काम, नाचोगे, ये करोगे, ऐसे करोगे। घर देर से आने पे मार पड़ती। लेकिन अनीला, माँ बाप तो ये दूसरे बहन भाइयों को भी इजाजत नहीं होगी घर देर से आने की, तो मेरे ख्याल से वो तो तुम्हारी, पर मेरी वो मजबूरी थी कि मैं डांस क्लासेस लेती थी, तो और घर बता नहीं सकती। उनको बताती तो फिर मुझे सारी बातें उन्होंने मारना था कि तुम फिर वही काम कर रहे हो जिस काम से वो रोक रहे थे। किन किन बातों पे मार पड़ती थी? क्या उसे कहते हैं, एक में जो बहुत ज़्यादा हाथ हिला के लड़कियों की तरह बात करना, और फिर मैंने स्कूल से आना करना, कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में जाया करना, तो मैंने लेडीज़ कपड़े पहन के पहले आधा घंटा अपने आप को शीशे में देखना, थोड़ी सी लचकें वगैरह लेनी, तो फिर निकलना। एक वक्त ऐसा है मेरे भाई को पता चल गया ना, बहन भाइयों को, कि अंदर कपड़े नहीं चेंज कर रहा, कुछ ना कुछ तो करता है, इतनी देर अंदर घुसा रहता है। तो फिर क्या उसे कहते हैं, उस वजह से भी मार खाई हुई है मैंने, लेट आने की वजह से भी खाई हुई है। जब तुम ये कहती हो कि हमारे घर वालों को हमें समझना चाहिए, उन्हें क्या समझना चाहिए? हमारे जेंडर को हमें समझना चाहिए, हमें हौसला देना चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप का साथ हो, बहन भाइयों का साथ हो, तो लोग दुनियादारों की इतनी फिक्र नहीं करते। तो मैं जब बाहर निकलती थी, मुझे लोग बातें करते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं था लगता जितना बुरा कि जब मेरी बहन या मुझे भाई जब वो मुझे खुसरा कहते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। दुनियादारों की मैंने बातों से कभी नहीं गुस्सा किया, ना मुझे कभी दुख होता था। पर जब भी ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने कहा ना कि इन्हें खुसरा ही बनना है बड़े होके, उस दिन छाड़ दो, इन्हें खुसरा ही बनना है, ही खुसरा है, तो मैंने फिर कमरे में जाके घंटा अकेले कमरे में मैंने रोना करना कि मेरे भाई मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। बहरहाल गलती उनकी भी नहीं थी, मेरी में खुद इस तरह की रूह थी, वो भी नहीं था समझते। मेरा जो भाई है मुझसे भी 1 साल बड़ा है, तो हम सेम एज के थे, तो वो भी नहीं था इतना समझता। तो ये था कि अगर घर वाले समझे तो फिर, जैसे कि मैं अब घर से बाहर निकली, मुझे 4 साल हो गए, मैं निकली इसलिए क्योंकि घर वालों की बातें, ये वो बहन भाइयों की, फिर उनका रिएक्ट इस तरह का, उनका तरीका बातचीत करने का,
तो वो बहुत बुरा लगता था। तो मैंने कहा इससे अच्छा कि मैं सेपरेट ही हो जाऊँ। ऊपर से फिर जो महल्ले के लोग थे वो भी एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं घर में थी तो क्या उसे कहते हैं, लोगों ने, एक लड़का गुजरा था घर के बाहर से, रात 10 बजे का टाइम था और मैं, मेरी अम्मी, बहन, भाई, हम सभी टीवी देख रहे थे। तो एक लड़के ने पीछे से आवाज़ मारी घर के बाहर गली से, ओए खुसरे, और हम घर की तरफ मुँह करके सीधा आवाज़ हमारे कमरे में आई। उसने काफ़ी ज़ोर से कहा ना। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लग गया था कि घर में मैं ही हूँ, मुझे ही कह रहे हैं। तो मैंने ऐसे देखा तो मेरी अम्मी, बहन, भाई सब मुझे देख रहे थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, पर उनके देखने के अंदाज से मुझे पता चल गया कि उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मैंने देखा कि यार अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि लोग घर के बाहर भी आके आवाज़ें देते हैं। तो बस ऐसे तो ये है कि अगर वो हमें समझ जाए तो पहली बात हम घर से बाहर ना निकलें। जब घर से बाहर निकलते फिर हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। आपके सामने इतने ट्रांस, इतने मर गए हैं ट्रांस, कौन किसी का कुछ हल हुआ? कोई भी नहीं। लोग बस मार मुड़ के 3-4 लाख दे के सुलह करवा लेते हैं ट्रांस की। बस यही है कि 3-4 लाख दो और बस उसकी ज़िंदगी का मोल पूरा हो गया। तो ये है कि बाहर निकलने से फिर हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है फंक्शंस में, लोगों से, अच्छे बुरे लोगों से। जिसकी घर में कोई नहीं सुनता उसकी हमें सुननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास हम चल के जाते हैं, वो हमारे पास चल के नहीं आते। हमारा काम ऐसा है, फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस करते हैं तो फिर भी वो मज़े के बैगिंग ना करें, ठीक है, मांगे ना। तो लोग तो अच्छे भले अच्छे खासे आप मांग रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैंने फंक्शन करना शुरू कर दिया कि चलो यार ये अच्छा अपना मेहनत। डांस में भी बहुत मेहनत होती है, जब नाचे तो इंसान पसीनों पसीनी हो जाता है। तो डांस करना भी आसान नहीं है, पर लोगों के लिए ये भी एक मजाक है। वो कहते हैं कंजरखाना है, कंजरखाना कार खुसरे ना काम ही है नचना टपना। पर हम नाचे ना, हम मांगे ना, फिर हम क्या करें? जॉब जब मांगे तो सबसे पहले सवाल आता है जेंडर, आप हो क्या? पहले अपना आप तो क्लियर करो कि लड़के हो या लड़की हो। तो फिर हिम्मत भी नहीं बनती बार बार जाके अपना मजाक खुद बनाना। जो पता है कि सवाल ही है ना। और अपने आप को बर्दाश्त करके भी, अगर मैं हूँ, मैं अपना जेंडर छुपा के भी अपनी लाइफ जियो तो वो कितनी देर जी सकती हूँ? महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। पर जो मेरी रूह अंदर है वो तो एक ना एक दिन तो निकलेगी ना। कब तक मैं घुट के जी सकती हूँ? कोई भी काम अगर आप घुट के कर रहे हो तो एक वक्त ऐसा होता है कि जान छूट जाती है, इंसान कहता है यार दफ़ा मारो ये घुट के, क्या जो ज़िंदगी है, सुकून ही नहीं है सुकून से। मैं जब जॉब भी करती तो मैंने अपने घर से बाहर निकलना, मुझे रोड स्टॉप पर जाते तक मुझे 36 बंदों का मुँह देखना पड़ता था, बातें सुननी पड़ती थी। ओए सोने किधर चलना है? फिर ऊपर से मैंने जब उधर पहुंचना, क्या उसे कहते हैं, अपनी जॉब वाली जगह पे ब्रेक होनी, तो लोगों ने क्या उसे कहते हैं मजाक करना हमारे पास तो बैठो, हमारे साथ खाना खाओ, ये जूठा तो कर दो बिस्किट। तो इस तरह की बातें हमें पता चलती थी कि लोग हमें किस लिहाज से कर रहे हैं। तो ये सीन बहुत होता था। बाकी हम भी नहीं खुश होते कि लोग हमें इस नज़र से देखें। हम भी इंसान है, हमारा भी दिल है, हम भी सोचते हैं कि लोग हमें अच्छी लेवल पे देखें या अच्छे अल्फाजों नॉर्मल देखें, जैसे नॉर्मल इंसान दुनिया में बस रहे हो, उसी तरह तुम लोग भी। जेंडर तो कोई सवाल नहीं है। बाकी ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए हम जो कुछ हैं अपने तहत खुद हैं। मतलब कि NGOs वगैरह आपको पता है बने हुए हैं। हम ट्रांस हैं, काफ़ी ट्रांस ऐसी हैं कि जो अब मैंने बताया कि वो लकी मेरी वो सिंगर है, एक मेरी फ्रेंड है वो एंकर बनी हुई है, माविया मलिक। तो ये कि हम ट्रांस जो है वो अपने तहत खुद तो कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हम भी इंसान, कब तक हम ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे? अगर हमें अच्छा मौका मिले तो मैं नहीं समझती कि हम लोग पीछे हटेंगे। अगर हमें, हाँ जी, बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैंने तो इतने टैलेंटेड ट्रांस देखे हुए हैं, खाना हाथ में बहुत जायका होता है, खाना कुकिंग इतनी अच्छा। हमारे ट्रांस में तो खाने का ज़्यादा बहुत होता है कि हम लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं हमारे ट्रांस में। मेकअप में देखे तो हमारे ट्रांस में मेकअप भी बहुत अच्छा करते हैं। तो बस इस तरह डिफरेंट है, पर बस मौक़िफ़ नहीं है, लोग नहीं रखते। अब अल्लाह ने आपको एक मौका तो दिया है लीना कि आप, मुझे नहीं पता कि इस फिल्म के बाद इस शोबिज़ में आपका क्या फ्यूचर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको एक मौका मिल गया है कि लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने भी आपका जब पढ़ा और आपका इंटरव्यू देखा, मेरे दिल को आपकी इतनी बातें लगी कि मेरा भी दिल किया कि मैं आपसे मिलूं, आपसे बात करूं, जो मुझे देखते हैं उन तक आपका मैसेज पहुंचाऊं। आपको क्या उम्मीद है कि अब इस फिल्म के बाद आप इस इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? अच्छे की उम्मीद रखती हूँ। बाकी बहरहाल देखें, आपको पता है हमारे ट्रांस में ज़्यादातर यही है कि लोग अपने फ़ायदे की हद तक इस्तेमाल करते हैं, बस वक्त गया बाद में भूल जाते हैं कि कौन क्या था, क्या कैसे था, हमें मज़ीद आगे मौका नहीं देते। बहरहाल मेरे तो दिल में यही है कि मैं तो यही चाहूँगी कि मैं मज़ीद इस चीज़ में इंटर हूँ या लोग मुझे मौका दें। हम ट्रांस में जैसे और भी हैं काफ़ी, उनको भी मौका मिले कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अपने आप को लोगों के आगे ला सकें। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो अपनी अच्छा ही चाहूँगी कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं मज़ीद आगे
अपने लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर सकूँ। घर से निकलने का फैसला कैसे हुआ? और क्या मुश्किलात हुई? घर इजीली मिल गया? यहाँ पे तो मैंने सुना है ट्रांसजेंडर्स को घर किराए पे मिलता भी नहीं। हाँ जी, नहीं मिलता जल्दी। तो ये था कि क्या उसे कहते हैं, घर से निकली तब जब घर से भी बातें होना शुरू होगी और बाहर से भी होना शुरू होगी। जॉब भी मैंने करके देख ली, सब कुछ देख किया मैंने ना, बस कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करने के लिए, पर आखिर मुझे बनना ट्रांस ही था। तो बस फिर मैं घर से बाहर निकल गई। रोज़ की घर की लड़ाई झगड़े, बहन भाइयों के, बहन ने ऊंची बोलना, भाई ने बोलना, इर्द गिर्द के जो मोहल्ले वाले हमसाई पड़ोसी, उनको पता चलता था कि हाँ इस घर में कोई खुश रहा है। तो फिर उन्होंने आगे जाकर पता नहीं, हाँ फलां घर में वो फलां का बेटा नहीं, वो खुश रहा है। तो फिर ऐसे पूरे मोहल्ले में पता चल गया था और मुझे पता था कि मैं उनके साथ रहूँगी तो मैं तो बदनाम हो ही रही हूँ साथ। ये भी जैसे आपको बताया लास्ट टाइम, वही लड़के ने आवाज़ दी बाहर आके और ये खुश रहे। तो भी चीज़ें, ये तो मेरे लिए, खाली मेरे लिए तो नहीं था, मेरे बहन भाइयों के लिए भी बहुत, उनको भी बुरा लगा। तो जाहिर बात है, उनके देखने से मुझे पता चल गया कि उन्होंने बहुत क्या वो चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं। ऊपर से अम्मी तो मुझे अभी भी लाइक करती हैं, सब कुछ करती हैं, पूछती थी। अभी आने से पहले इंटरव्यू में मेरी उनसे बात भी हुई। तो क्या उसे कहते हैं, बहन भाइयों से बहुत कम होती है। बहन भाई अब समझना शुरू उन्होंने किया है मुझे अब, पर मैं चाहती थी कि वो मुझे बचपन में जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी तब अगर वो मुझे समझते तो शायद मैं आज अपने लिए कुछ बेहतर कर पाती। अच्छा लीना, फिर